ये है भोपाल का कमलापति स्टेशन और कमलापति स्टेशन आज एक अलग ढंग से सजाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है, साथ में प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट लगा हुआ है और यहाँ पर जो गेट बनाया गया है वो खास तरीके से बनाया गया है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे देश में सनसनी की तरह हो चुकी है, क्योंकि हर जगह लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। और यहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, आप तो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश को जबरदस्त तोहफा, क्या कहेंगे? ये तो बहुप्रतीक्षित है। जब आपको ध्यान में होगा कि जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बन करके आई थी तो सब लोगों का अंदाज़ा था कि वो दिल्ली भोपाल के रूट पर ही चलेगी, और अब 10 वंदे भारत चल चुकी हैं। 11वीं वंदे भारत अब भोपाल को ये उसकी जो चिर प्रतीक्षित जो उसकी सौगात थी वो अब मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, और 11 नंबर जो है शुभ होता है। अगर हम अपनी परंपरा की बात करें तो 11 नंबर को बड़ा शुभ माना जाता है। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ये शुभ होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कितनी शुभ होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी गौरव की बात होने वाली है ये, क्योंकि ये पहली ऐसी वंदे भारत, इसमें कई सारी बहुत चीज़ें हैं जो दूसरे वंदे भारत जो जहाँ चली हैं उनसे एक खास होने वाली है। ये पहली ऐसी गाड़ी होगी जो 160 kmph की स्पीड पर चल पाएगी। आगरा से दिल्ली का जो सेक्शन है 200 किलोमीटर का, 198 किलोमीटर का एक्चुअली वो सेक्शन है, उस पर ऑलरेडी 160 की स्पीड जो है ट्रैक की वो अनुमत है, और अभी भी गतिमान चलती है। 150 की स्पीड पर शताब्दी चलती है, तो ये गाड़ी भी चलेगी। अभी तक कोई भी वंदे भारत अधिकतम 130 की स्पीड पर चल रही है, 110 130 की स्पीड पर ही चल पा रही है। तो इसलिए इस लिहाज से ये एक वंदे भारत का एक नया जुड़ने जा रहा है कि जब उसकी कैपेसिटी चलेगी, वंदे भारत 160 kmph पर दौड़ती हुई दिखाई देगी वहाँ पर। मतलब ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी राव में चलेगी, जो उसकी स्पीड है उस पर चलेगी। वंदे भारत अब वंदे भारत बनेगी, ये आप कहिए, बल्कि यहाँ पर कि वंदे भारत 160 एक पहली भारत की सेमी हाई स्पीड इंडिजीनियस ट्रेन है, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, इंडिजीनियस डिज़ाइन है इसकी, इंडिजीनियस कंपोनेंट बनाए गए हैं। तो अब ये गाड़ी चलेगी जा करके, तो ये सही भारत की असली ताकत अब दिखाएगी। ये ताकत भारत की ताकत बन चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पर हम आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रानी कमलापति स्टेशन तैयार हो चुका है नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेशन रीडेवलपमेंट के मायने में एक वानगी के तौर पर पेश किया जाता है। और यहाँ पर एक और कटआउट आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का लगा हुआ है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और खूबी है, क्योंकि भोपाल के लोगों के लिए अगर वो ताजमहल देखना चाहें, सुबह जाएं और शाम को फिर वापस आ जाएं। ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है इसमें, और वंदे भारत ऐसा कर रही है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर वो ताजमहल देखना चाहें तो ताजमहल देख करके आगरा से वो वापस आ सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ से सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास का अभी आ रहा है। अभी फाइनल समय सारणी तो 5:55 पर चलेगी। यहाँ से 5:55 पर चलेगी, तो ये 11:40 पर आगरा के रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। तो 11:45 बजे अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर वहाँ पहुँचता है और शाम को 5:45 बजे अगर ये गाड़ी फिर पकड़ लेता है वहाँ से, तो इतना समय पर्याप्त है कि आप ताजमहल देख करके आ सकते हैं। तो आप समझिए कि आप भोपाल में रहते हैं और आपका मन है कि बच्चों को ताजमहल दिखाना है, तो सुबह बैठिए ट्रेन में और उसके बाद आगरा पहुंच जाइए और आगरा में ताजमहल देखिए, 2-3 घंटे वहां पर गुजारिए और उसके बाद शाम को फिर से आप ट्रेन पकड़ लीजिए और वापस भोपाल आ जाइए। यानी एक बड़ी सुविधा होने जा रही है। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेशन है? मैंने सुना झांसी, ग्वालियर और साथ में ये निजामुद्दीन में स्टॉपेज इसको दिया गया है, निजामुद्दीन से चलाई जा रही है। देखिए, ये शुरू में जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी उसमें केवल आगरा को स्टॉपेज दिया गया था, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन हैं, रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, ग्वालियर और झांसी। तो ग्वालियर और झांसी को फाइनली रेलवे ने अब डिसाइड किया है कि झांसी और ग्वालियर दोनों जगह इस गाड़ी को रोका जाएगा। तो उसके कारण से उस स्पीड जो दूरी होगी वहाँ से उनको मैनेज करने के लिए उसको निज़ामुद्दीन पर अब चलाने का फ़ैसला किया गया है।
तो इस दृष्टि से ये गाड़ी अभी भी ये है, अब ये अपने पूरा इसकी क्षमता है वो अच्छी तरह से आ पाएगी। तो इसकी क्षमता है, जो इसकी जो स्पीड है उसका सही उपयोग हो पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, जब पहल वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 कहा जाता था, जब आई थी तो सब लोगों को लग रहा था कि इसको भोपाल के लिए चलाया जाएगा, क्योंकि 160 kmph के लिए जो रूट मुफीद था, जहां पर ट्रेन चलाई जा सकती थी, अगर हम उसकी बात करें तो आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में, यानी आगरा से पलवल के बीच का जो रास्ता है वो 160 kmph के लिए फिट माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल हो रहा था, स्पीड ट्रायल हो रहा था, तब उसके अंदर मैं मौजूद था। पलवल के आगे जब आगरा के लिए ट्रेन चली और ट्रेन 182 kmph पर चली थी, तब इसकी रफ्तार को मैंने खुद देखा था। तो अब ट्रेन उसी ट्रैक पे चलने जा रही है जहां पर इसका स्पीड ट्रायल किया गया था। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भोपाल।